साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी देकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, धनी राम नाम का एक आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था और धनी राम एक मेडिकल दुकान का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छे से जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने की वजह से धनी राम को अच्छे से पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है और वो इस पेशे को बड़े ही शौक से बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन ब दिन उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी और धनी राम ग्राहकों को दवाइयाँ सावधानी और तसल्ली से देता था और उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। धनी राम एक बहुत बड़ा नास्तिक था। खाली समय मिलने पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। अब एक दिन धनी राम के दोस्त उसका हालचाल पूछने के लिए दुकान में आए और अचानक से बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से धनी राम की दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया। बस फिर क्या था, सभी दोस्त मिलकर वहां ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का धनी राम की दुकान में दवाई का पर्चा लेकर दवाई लेने आया। उस बच्चे का शरीर भीगा हुआ था। धनी राम ताश खेलने में इतना व्यस्त था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस बच्चे ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाई चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद है। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। ये दवाई मेरी माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी दौरान बिजली भी चली गई। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही धनी राम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवा लेने को उठा। अब ताश के खेल को पूरा ना कर पाने के कारण अनमने मन से अपने अनुभव से अंधेरे में ही धनी राम ने वो दवाई की शीशी झट से निकाल कर उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे अपनी जेब में रख लिए। साथ संगत जी, वो लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। और आज बारिश की वजह से धनी राम भी दुकान जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और धनी राम ये देखकर हैरान हो गया कि जो दवाई की शीशी समझकर उसने उस लड़के को दी थी, वो एक चूहे मारने की जहरीली दवा थी, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले लौटाया था। और ताश खेलने की धुन में धनी राम ने वो चूहे मारने की दवा दूसरी दवाइयों के बीच में ये सोचकर रख दी थी कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे वो अपनी जगह पर वापस रख देगा। बस ये सब होने के बाद ही धनी राम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसा ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में सोचकर धनी राम तड़पने लगा। वो सोचने लगा कि अगर ये दवाई उस लड़के ने अपनी बीमार माँ को दे दी तो उसकी माँ ज़रूर मर जाएगी। और वो लड़का भी बहुत छोटा होने की वजह से उस दवाई को तो पढ़ना ही नहीं जानता होगा। अब एक पल के लिए धनी राम अपनी इस भूल की वजह से अपने आप को कोसने लगा और अपनी ताश खेलने की बुरी आदत को छोड़ने का उसने निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। धनी राम ने सोचा कि अब क्या किया जाए। वो सोचने लगा, सच में उस छोटे से बच्चे की आंखों में कितना विश्वास था। धनी राम को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके घर जाने की इच्छा भी ठंडी पड़ गई, क्योंकि दुविधा और बेचैनी ने धनी राम को घेर लिया था। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। अब पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के समय लगवाई थी। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने धनी राम से भगवान को
कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी। धनीराम के पिता ने बेटे से कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भगवान हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं। अब धनीराम को ये सारी बात याद आने लगी। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार अपने दुकान के कोने में रखी धूल से भरी हुई भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर को देखा और अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर वो वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद वो ही छोटा लड़का फिर से दुकान में आया। उस लड़के को देख धनीराम अधीर हो उठा। बच्चे को देखकर धनीराम को ख्याल आया कि कहीं इस बच्चे ने वो दवा तो अपनी माँ को नहीं दे दी, कहीं इसकी माँ मर तो नहीं गई। धनीराम का रोम रोम कांप उठा। अपना पसीना पोंछते हुए उसने उस बच्चे से कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि बाबूजी, मेरी माँ को बचाने के लिए मैं दवा की शीशी लिए भागे जा रहा था और मैं अपने घर के करीब भी पहुँच चुका था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा हुआ था और मैं फिसल गया और मेरे फिसलते ही दवा की शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। क्या आप उसी दवाई की दूसरी शीशी मुझे दे सकते हैं? ये सुनकर धनीराम हक्का बक्का रह गया कि क्या ये सचमुच भगवान का चमत्कार है। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वो दवाई निकालकर धनीराम ने उस बच्चे को दे दी। दवा लेकर बच्चे ने कहा कि बाबूजी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। धनीराम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये दवा ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, जल्दी करो, और हाँ, इस बार ज़रा संभल कर जाना। वो लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा और धनीराम की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। भगवान को धन्यवाद देता हुआ धनीराम भगवान की तस्वीर को अपने हाथों से साफ करने लगा और उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वो अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वो अपने घर के लिए रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात अब बीत गई थी और अगले दिन की एक नई सुबह एक नए धनीराम की प्रतीक्षा कर रही थी। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।